Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on software design concept and principles. तो मेन जो इसका आउटकम है, आउटलाइनिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरपाइनिंग द डिजाइन. मतलब प्रिंसिपल को हमें मजबूती से समझकर फिर डिजाइन करना है, जिसमें आता है अब्स्ट्रक्शन एंड रिफाइनमेंट, मॉड्यूलरिटी, कोहेजन एंड कपलिंग. ये कोहेजन एंड कपलिंग एग्जाम में शॉर्ट नोट में भी आता है. इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अभी इसी लेक्चर में देना चाहूँगा कि कोहेजन एक मेजरमेंट होता है जो कि एक मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट की इंट्रा डिपेंडेबिलिटी की डिग्री को डिफाइन करता है. मॉड्यूल का कोहेजन जितना अधिक होगा उतना ही कम मॉड्यूल के मध्य कपलिंग होगी. मतलब कोहेजन ज्यादा होना मतलब मॉड्यूल के बीच में कपलिंग कम होना. इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट अपन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है. इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं हम बाय डेटा इनकैप्सुलेशन. प्रेजेंट सम क्राइटेरिया फॉर गुड डिजाइन. एक अच्छे डिजाइन के लिए कुछ क्राइटेरिया है. सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिजाइन करते हैं, डिजाइन के बाद कोडिंग, और कोडिंग के बाद हम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं. डिजाइन क्या है? अगर बिल्कुल सरल शब्दों में मैं बात करूं तो डिजाइन एक मीनिंगफुल इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन है ऑफ समथिंग दैट वी वांट टू बिल्ड. हु डज इट? कौन डिजाइन करता है? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स with a variety of skill ranging from human ergonomics to computer architecture. Why is it important? डिजाइन क्यों जरूरी है? इसका बहुत आसान आंसर है कि जब भी हम हाउस की बात करते हैं तो हाउस, आपने देखा होगा, जो भी हमारा घर है वो कभी भी बिना ब्लूप्रिंट के नहीं बनाया जाता है. तो सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? विदाउट डिजाइन द सिस्टम में फेल. सिस्टम क्या हो सकता है? फेल हो सकता है, छोटे से चेंज करने पर भी. दैट्स व्हाई डिजाइन इज इंपॉर्टेंट. इट इज डिफिकल्ट टू टेस्ट and cannot be assessed for quality without design. What is the work product? हमारा वर्क प्रोडक्ट क्या होता है? Obviously in design specification. जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी की बात करते हैं. तो डिजाइनिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर तो क्या बोलता है? डिजाइन इज द स्टेज वेयर क्वालिटी इज इनस्टिल्ड. मतलब क्वालिटी के ऊपर जोर दिया जाता है. क्वालिटी यहां पैदा हुई है डिजाइनिंग की वजह से. डिजाइन इज असेस्ड बाय फॉर्मल रिव्यू एंड वॉक थ्रू. ध्यान रखना है, हमें उसका रिव्यू लेते रहना है, तभी डिजाइन को हम असेस कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डिजाइन. तो पहली है, हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को, और अकोमोडेट, एक्सेप्ट करना चाहिए जो इनडायरेक्ट वे में रिक्वायरमेंट आ रही हैं, जिनको बोलते हैं इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट. हमारा डिजाइन मॉड्यूल मस्ट बी रीडेबल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और कोडिंग और टेस्टिंग के लिए वो एक तरह से गाइड की तरह काम करना चाहिए.
हमारा जो डिजाइन है उसे कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करना चाहिए सॉफ्टवेयर की फ्रॉम एन इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव। जनरल जो डिजाइन प्रोसेस होती है इन्वॉल्व करती है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक्विजिशन ऑफ अल्टरनेटिव, विविधता को आने देती है डिजाइन प्रोसेस। दूसरा इन्वॉल्व करती है कन्वर्जेंस, इसका मतलब है एलिमिनेशन ऑफ ऑल बट वन पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स सम्मिलित होने देती है चीजों को। ऑल डिजाइन मेथड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: a mechanism for the translation of the analysis model into a design representation, mechanism होना चाहिए एनालिसिस मॉडल को डिजाइन रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसलेट करने के लिए। नोटेशन होना चाहिए रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल कंपोनेंट एंड देयर इंटरफेस, देयर लिंक। ह्यूरिस्टिक फॉर रिफाइनमेंट एंड पार्टीशनिंग। गाइडलाइन होना चाहिए फॉर क्वालिटी असेसमेंट। Where do we begin the design? Obviously, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम डिजाइन कहां से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले डेवलप ए डिजाइन ब्रीफ। द फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप एन ओवरऑल प्रोजेक्ट ब्रीफ। उसके बाद एनालिसिस करेंगे हम। एनालिसिस करने के बाद हम डिजाइन को रियलाइज करेंगे और प्लान करेंगे टू बिल्ड फुटप्रिंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, और कंसीडर करेंगे हमारे प्लानिंग के रिस्ट्रिक्शन को और बजट को इन दी डिजाइनिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट को ब्रीफ करते हैं। तो ब्रीफिंग से हमारी डिजाइन स्टार्ट होती है। अब आज का लेक्चर में डिजाइनिंग प्रिंसिपल पढ़ाकर क्लोज करूंगा। द डिजाइन प्रोसेस एंड स्पेसिफिकेशन शुड अवॉइड टनल विजन, मतलब कोई सुराग नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए टनल विजन को, सुरंग को। हमारा जो डिजाइन प्रोसेस है बी ट्रेसेबल बैक टू एनालिसिस, मतलब बैकवर्ड हम एनालिसिस की तरफ जा पाए, उसमें गुंजाइश होना चाहिए। तीसरा, नॉट री इन्वेंट द व्हील। चौथा, मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच की जो गैप है हमें मिनिमाइज करना है, ये डिजाइनिंग प्रिंसिपल कहता है। और एग्जिबिट करना है, प्रदर्शित करना है यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशन, लुक लाइक द वर्क ऑफ ए सिंगल डिजाइनर। और डिजाइनिंग प्रिंसिपल कहता है चेंजेस को एडॉप्ट करो, एकोमोडेट चेंजेस। डिजाइनिंग प्रिंसिपल कहता है डिग्रेड जेंटली, अगर कहीं नीचे जा रहे हैं तो ध्यान से जाएं। डिजाइनिंग प्रिंसिपल कहता है बी असेस्ड फॉर क्वालिटी एज इट इज बीइंग क्रिएटेड, नॉट आफ्टर द फैक्ट। नॉट मिस द फॉरेस्ट, मतलब नॉट फोकस टू मच ऑन मिनिट्यू। इसका मतलब ये छोटी छोटी जो बातें हैं, जरा जरा सी जो बातें हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करना है, फोकस नहीं करना है। छोटी छोटी बातों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा टाइम उनके ऊपर स्पेंड नहीं करना है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज करना है दैट डिजाइन इज नॉट कोडिंग। डिजाइन जो है कोडिंग नहीं है, और कोडिंग जो है वो डिजाइन नहीं है। तो आज का लेक्चर में यही एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।